हर साल हम आपको दावत देते हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप कीमती वक्त निकाल के कुछ हमारे लिए चाहे वो हाजिर होते हैं। जनाब इमरान साहब, सबसे पहला सवाल जो आपने कि 180 मुल्कों में से पाकिस्तान जो है वो 140वां मुल्क है, यानी कि सिर्फ दुनिया में 40 मुल्क हमसे ज़रा नीचे हैं। कल आप हुक्मरानी लेकर आ जाए कानून की तो जनाब आला पाकिस्तान दुनिया के अच्छे तरीन मुल्कों में हो जाएगा। सबसे बड़ा कसूर हमारे कानून का है। अगर आप मुजरिम को सजा नहीं दोगे तो जुर्म बढ़ता ही रहेंगे ना। ये बद्दू लोग थे, अरब के लोग बद्दू, और आज भी उनके अंदर वो जलालियत है। क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह बहुत मरता जा चुका वहाँ पर कि उनका गुस्सा हो ना इतना होता है कि वो आपको चीर दें मगर कुछ नहीं कर पाते हो कानून के आगे, इस कानून आगे। आप पाकिस्तान आपने देखा पिछले दिनों जो एक सऊदी ने किसी को कत्ल कर दिया था और पूरा कबीला पूरा खानदान कितने लोग जाके माफी मांगते रहे कि जनाब उस पे कर दें, लेकिन जिसने कानून उनका अपनी जगह पे इंटैक्ट रहा, सर कलम कर दिया। ये सबसे बुनियादी बात यह है कि सबसे बड़ा कसूर हमारी अदालतों का है। आप पाकिस्तान को लान तान मत करें, इनको बुलाए पूछे कि तुम क्यों अदल इंसाफ में ताखीर करते हो। अगर ये अदल इंसाफ शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लोग दुनिया के अच्छे तरीन लोग हैं जनाब। माजी मैं 64 साल हो गया, 64 ईयर मेरी एज है। पाकिस्तान का माजी आपने नहीं देखा, हमने देखा है। बहुत अच्छा माजी था। सिर्फ और सिर्फ आज दोबारा कानून का डंडा आ जाए, आप पाकिस्तान को दुनिया का अच्छा तरीन मुल्क समझ सकते हैं। लेकिन अदालतों में जाने से पहले तो मामला तो पुलिस के हाथ में होता है। तो भाई वो भी तो है ना, कन्विक्शन जो है ना, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि जनाब विक्टिम जो है उसको मजबूर किया जाता है, गवाहों को जो है वो सही तौर पे तहकीकात नहीं की जाती। कानून तो अंधा होता है जो उसके सामने। सारी मिशनरी की बात हो रही है, खाली अदालत से मुराद नहीं, पुलिस भी आ गई, अस्करी इदारे भी आ गए। सबको आज अगर पाकिस्तान को दुनिया की जिल्लत से निकालना है तो आज सख्ती ले आए। हमारे इदारों को मुस्तहकम होना होगा, नंबर 1 लाजमी। तो भाई कोरोना के अंदर हमें भूखा मार दिया मगर हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया ना, तो वो यही तो थे ना। अगर ये करने पर आ जाए ना तो सब कुछ कर सकते हैं। ये करने पे चांद रात को आपको एक हैंडकरचीफ नहीं मिल सक रहा था। चांद 2 साल पहले चांद रात आई थी ना जनाब, तो आपको एक जुराब नहीं मिल रहा था पूरे कराची से। क्यों नहीं मिल रहा था? आपकी ताकत थी, आपने दिखाई। कल दिखाए पाकिस्तान के लिए ताकत। सबसे बड़ा अलमिया तो आपकी तरफ से है, रियासत की तरफ से। सबसे बड़ा मुजरिम तो रियासत है। अगर आज ये मियां साहब रियासती इदारे, ठीक है, रियासत को बड़े लोग ही है ना, सबसे बड़े। सही है, सही है। भाई अगर मियां साहब की जिम्मेदारी आती है ना, वो आगे बढ़े, कानून लेकर आए, सख्ती करें। देखो कोई जुर्म नहीं होता। नहीं, अच्छा, ये क्यों बदनाम कहलाते हैं? हम इसमें देखिए, जहां देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां करना चाहे, मिसाल के तौर पर इसी मुल्क में रमजानों की ट्रांसमिशन में जो जिस तरीके से होता था, जिस तरीके से गेम शोज और सारी चीजें उसके ऊपर पाबंदी लगी, चले उसको छोड़े। मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइन डे के हवाले से। इसी मुल्क में अदालतों ने जाके जो है वैलेंटाइन के खिलाफ फैसले दिए कि जनाब नहीं मनाया जाएगा, और फिर इंतजामिया ने इन्फोर्स करके दिखाया कि ना किसी टीवी चैनल के ऊपर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, ना किसी इस तरह की तकरीब होती है। तो देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप कानून मौजूद है, सिर्फ उस पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी आपकी मेरी नहीं है, इंतजामिया की। जिनके ऊपर अरबों की तनख्वाह जाती है, इनकी जिम्मेदारी है। जरा सर जोड़ के बैठ जाएं। पाकिस्तान खराब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा हमने पिछले साल 13 अरब रुपए जमा किए हैं पाकिस्तान से, कराची से, पाकिस्तानियों से 13 अरब रुपए। किसने नहीं है? पाकिस्तानियों को एतमाद है इदारों पर। किस पर? वेलफेयर इदारों पर। इंडस पर एतमाद है, सिटीजन फाउंडेशन पर एतमाद है, सैलानी पर एतमाद है, SIUT पे है, ठीक है। हाँ, तो हमने 13 अरब कैसे जमा कर लिए? लोगों को एतमाद है कि यहाँ एक कौड़ी जाया नहीं होगी। और मेरे इदारे की पॉलिसी, हमारा इदारा जीरो करप्शन है जनाब। हमारे इदारे में 1000 मुलाजिम काम करते हैं, यानी 25,000 से लेकर 7 लाख तक का आदमी। लेकिन हर एक डर रहा होता है। आप कभी किसी को तोहफा तो देखे, नया साल आया था किसी को डायरी तो देखे, वो डायरी हरगिज अपने पास नहीं रखेगा, हमें इदारे में लाकर जमा करेगा। एक पेन भी नहीं रख सकता। भाई करो, हमने करके दिखाया ना। हमारे बारे में आता है कि तुम खाना खिलाकर लोगों हटरा मरा। भिखारी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक भिखारी मैं आ जाता हूं सर, मैं आ जाता हूं उसके ऊपर, मैं आ जाता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये कहना पड़ेगा पाकिस्तान बुरा नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी बुरे नहीं है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पाकिस्तानी बुरे नहीं है। पाकिस्तानियों को बुरा किया है आप लोगों ने। आप पाकिस्तानियों को संभालो, सही हो जाएंगे पाकिस्तानी। 180 मुल्क में दुनिया में है और हम मजाक उड़ रहा है सर, हमारा मजाक उड़ता है सर। और आप मजाक उड़ता है हमारा। जनाब वाला हाजी की बात करते हैं। 19 लाख आदमी गया है हज के लिए 2022 में। 19 लाख आदमी हज और उम्र के लिए गया है। तो मेरे प्यारे भाई, वो सब जो है वहां जाकर सुधर जाते हैं, थूकते भी नहीं है सड़क पर। हाँ, टिश्यू पेपर में डस्ट भी डालते हैं। यहाँ क्या हो जाता है?
दरअसल आप कर दो ना, यहाँ सब कुछ यहाँ हो जाएगा। जिनके पास इंटरनेशनल वो है क्या लाइसेंस है ड्राइविंग का, वो कराची में गाड़ी चलाते हैं और दुबई में चलाते हैं। कितना फर्क है, जमीन आसमान फर्क कर दिया। जमीन आसमान का फर्क है। क्यों नहीं? जमीन आसमान का कानून है ना भाई, कानून ले आओ ना, कसूर हमारा नहीं है, हमें मिलान तान मत करो। ठीक है, आपने 13 अरब रुपए जमा किए शहर कराची से इदारों ने, लोगों का ट्रस्ट है एनजीओ के ऊपर, लोगों का ट्रस्ट सरकार के ऊपर नहीं है, ये कैसे रिटेन होगा? भाई कल सरकार सुधर जाए, मैं सैलानी का पानी नहीं पीता, अपने पैसे से पानी पीता हूँ, मेरे ऊपर पंखा चलता है, वो मेरे पैसे से पंखा चलता है। कर लो, शुरू कर दो, सारे असेंबली के लोगों की तनख्वाह खत्म कर दो, वजीरों की सदरों की तनख्वाह खत्म कर दो, फ्री में काम करें। अगर वो आके पाकिस्तान मुखलिस है, तनख्वाह बंद कर दें, 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाह फिर मराते, फिर इतने सारे मुलाजिमीन, तो ये सब कुछ करें ना भाई। नहीं, आपका इदारा जो काम कर रहा है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होता है आपके इदारे का सैलानी का? ये जरा मैं नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूं। सबसे बड़े इदारों से ऑडिट करा लीजिए जनाब। हमने तो ग्रैंड फाउंड से भी ऑडिट करवाया है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ऑडिट है भाई, 1 रुपए की गलत रसीद नहीं बनती हमारे पास। और मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि जनाब वर्ल्ड बैंक के लोग आए थे, आपके इस सिस्टम को अप्रिशिएट किया था, मेरे ख्याल से कुछ फायर ब्रिगेड सिस्टम। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी हमारे बारे में जो वॉइस की है ना, आप सुने तो दिल खुश हो जाएगा। अच्छा भाई देखें बच्चे, सच को आँच नहीं, आप सच्चे बन जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी है ना, सच पे दी हैं भाई। कुरान भी कहता है कि अगर तुम मोमिन बन गए तो इज्जत तुमको दे दी जाएंगी। हमको इज्जतें मिल सकती हैं, सही। हमारा मुल्क जो है ना कानून की हुक्मरानी पर आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर आ जाए, ये सरबरा आ जाए, तो हम कुछ सुधर जाएंगे। जब यही सुधरेंगे नहीं तो हम कैसे सुधरेंगे भाई? अच्छा, अब ये जो मौजूदा लॉट है सरबराहों की और तमाम सियासतदानों की, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ उम्मीद है किसी से खैर की? खैर की उम्मीद, चलो आप रखवा लो। अब यहाँ पे बोले ना सर, अब यहाँ पे जरा खुल के बोलने वाली बात है सर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा जो हमारे सरबराह हैं, मौजूदा जो लोग हैं, हाकिम है, चाहे वो अपोजिशन में, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ खैर की पूरी कौम मायूस है, पूरी कौम मायूस है जनाब। अल्लाह करे कि कोई समझदार आदमी आ जाए और हमें सुधार दे, और बड़ों को सुधार दे, छोटों को सबको सुधार, सब सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। ऊपर से नीचे तक तब्दीली आ जाएगी, आ जाए तो ग्रास रूट के ऊपर तब्दीली हो जाएगी। भाई कोरोना में तब्दीली कर दी ना तुमने, सबको बंद कर दिया ना, जेल में डाल दिया था ना, कर दिया तो तुमने की ना, कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, बस करने वाला होना चाहिए भाई। ठीक है। अच्छा, अब जनाब थोड़ा सा सैलानी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सैलानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जनाब लाखों सफ़ेद पोश ख़ानदानों का एक भरम इस वक्त कायम रखा हुआ है, और आपका दस्तरखान भी है, और पूरे साल जो है उनके खाने का इंतज़ाम भी है। पहले तो ज़रा पिछले ये कोरोना के बाद से अब तक का मुझे बताइए कि लोगों की एक माली आसूदगी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा, उनकी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो आपकी स्टडी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है मोतबर समझी जाती होगी, कि कितने लोग जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे आ गए, लोगों का हाल क्या है इस वक्त? देखिए, आज बहुत से लोग तनकीद करते हैं, अभी भी एक वीडियो चल रही है, उसमें सैलानी का नाम भी लिया है कि सैलानी वाले लोगों को खाना खिला रहे हैं। मैं खाली यहाँ आपके दफ्तर आया हूँ ना, जितने लोग मुझे नीचे मिले थे ना, गार्ड ये वगैरह, इनसे पूछो कि तनख्वाह कितनी है? 25,000 30,000 मैक्सिमम है ना। आप हिसाब तो करके बताएं, नहीं चला सकते कोई भी। तो जनाब आला का सैलानी के दस्तरखान पर अगर आज 2 लाख आदमी कमोबेश दस्तरखानों पर या पका हुआ खाना, कच्चा खाना हासिल कर रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ये सफ़ेद पोश लोग हैं। अगर इनको सैलानी खाना न खिलाए तो ये क्या करेंगे? फिर आप घर से भी नहीं निकल सकते, ना आपका मोबाइल अपने हाथ रख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है भूख इंसान को पागल कर देती है। आदमी खुद तो भूखा रह सकता है, बच्चों को भूखा नहीं रह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी अल्लाह के फजल करम से रोज़ाना तकरीबन 2 लाख अफराद के हलक में खुराक डालता है, अल्लाह की अता से, हमारा बस नहीं है। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, ज़मीन पर कोई भी ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने पर न लिया हो। अल्लाह ने रिज़्क लिया है, सैलानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक भिखारी फैज़याब भी हो तो हमारे से याद रखना। हाँ, दस्तरखान पे अगर कुछ भिखारी आए अलग बात है, वैसे एक भिखारी फैज़याब भी होता। इसका क्या सिस्टम है ये मैं जानना चाहूंगा, किस तरीके से? हाँ, ये निजाम जरा मैं जानना चाहूंगा